जनता पार्टी की 2014 से आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी भी किसी भी फसल को बेचने में किसान को कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई है। और अब की बार भी जिस प्रकार से सब जगह जो सुविधाएं किसान को देनी चाहिए वो देने का काम किया है। सब प्रकार की अच्छे से तैयारी है। हर मंडी के अंदर दो दो खरीद एजेंसियां हैं, कहीं कहीं तीन तीन खरीद एजेंसियां भी हैं। बारदाना सबके पास उपलब्ध है और प्रत्येक प्रकार के पूरे इंतजाम प्रत्येक मंडी में हैं। और जो विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगाने का काम कर रहा है, विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है, ये जरूर है कि कुछ स्थानों पर जिस प्रकार से कोई छोटी मोटी हेरा फेरी होती थी उसको रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरतने का जो एक नियम बनाने का काम किया है। और किसान की फसल बिके, किसान के नाम से बिके, ठीक नाम से बिके, दूसरे किसान के नाम से कोई दूसरा फसल बेच कर ना चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। बहुत सारे किसान अपनी फसल खराबे का क्लेम कर देते हैं और दूसरा आदमी उसके नाम से फसल बेच के चला जाता है तो उसको खराबे का पैसा नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की शिकायतें आई, उन शिकायतों पर विचार विमर्श हुआ और इस प्रकार की नीति बनाने का काम किया कि कोई भी परेशानी किसी भी किसान को ना हो, कोई दूसरा आदमी किसी भी किसान को परेशान ना कर पाए, इस प्रकार की सावधानियां बरतने का एक नियम बनाया है। और आज हरियाणा का किसान उससे संतुष्ट है। कुछ लोग जो उसमें संलिप्त रहते थे, जो दूसरे नाम से फसल बेचने का काम करते थे, किसी भी प्रकार की हेराफेरी करने का काम करते थे, उनके पेट में दर्द है और जिनके पेट में दर्द है वो चिल्ला रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में हम किसान का हक मरने नहीं देंगे, किसान का हक किसान को मिले, किसी भी प्रकार की परेशानी हरियाणा के किसान को ना हो, ये जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। उसी प्रकार के नियम बनाने का काम किया है। सर, हरियाणा में एक एजीएल प्लॉट आवंटन मामला भी जो है बीजेपी ने जम के उठाया था, लेकिन उस मामले में कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एक्विटेड कर दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कानून, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि कानून जब कोई कानूनी बहस जब कोर्ट में जाती है और कोर्ट की द्वारा जो निर्णय होता है हम उसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से कोई कमी उसमें जानकारी अधिकारियों ने दी और सरकार की जो जिम्मेवारी थी उसने उस केस पर संज्ञान लिया और जो कोर्ट ने निर्णय किया है हम उसका सम्मान करते हैं। सर, आगे जो है हरियाणा में भी एसआईआर जो है शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं और 10 अप्रैल को चंडीगढ़ में जो उनकी बैठक होने वाली है, तो बीजेपी की तैयारियां क्या रहेंगी? क्या लगता है कि हरियाणा में भी कुछ इस तरह के वोट कटेंगे? बहुत देखो, बहुत वोट कटने हैं, बहुत सारे फर्जी वोट कटने हैं, बहुत सारे जो आज इस दुनिया में नहीं है वो वोट भी कटने हैं, बहुत सारे जो अपने गांव बदल के शहर में चले गए हैं या शहर बदल के दूसरे शहर में चले गए हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चले गए हैं, ऐसे सब जो वोटर सूची में नाम है उन सब के शुद्धिकरण का ये कार्यक्रम रहेगा और ये सबके हित में है। क्योंकि फर्जी वोट पर ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो जब फर्जी वोट नहीं रहेंगी तो बूथ पर झगड़ा भी नहीं होगा और शांति के साथ मतदान। क्यों सवाल उठाती है सब बार? ये कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस की आदत ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार अच्छे काम करती है, वो अच्छे काम में सहयोग तो करते नहीं है, उसमें एक झूठा प्रचार करते हैं और वो झूठे प्रचार में ही कांग्रेस लगी रहती है और उस झूठे प्रचार के कारण से ही आज कांग्रेस की इमेज घटी है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सर, बंगाल है या केरल है या और भी राज्य हैं, तो उनके अंदर बीजेपी की क्या स्थिति है? क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए शुरू से एक बड़ी चुनौती रहा है। चार प्रांतों में जो है कल 9 तारीख को मतदान होना है और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होगा और असम के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो 3 प्रांत बचे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो संख्या कम है वो बढ़ने वाली है और सरकार में बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और पश्चिम बंगाल की जनता तो निर्णय कर चुकी है, वो इंतज़ार में है, वो वोट का दिन आए और कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। एसआईआर का वहाँ पे आपको लगता है कि जिस तरह से टीएमसी ने विरोध किया है तो नुकसान हो सकता है क्या? टीएमसी ने तो बड़ी धांधली की है।
हमारी तो शिकायत है निर्वाचन आयोग से कि जो वोट हम कटवाना चाहते थे और जो फर्जी वोट थे उसमें बहुत सारे ऐसे रहे हैं, और वो टीएमसी की जो सरकार है, जो गुंडागर्दी की सरकार है, उन्होंने उसमें कटने नहीं दिया है। बहुत सारे अधिकारियों को बंधक बनाने का उन्होंने काम किया। बहुत जगह निर्वाचन आयोग की टीम को भी उन्होंने परेशान करने का काम किया है, और टीएमसी ने पूरी धांधलेबाजी की है। अब भी इसमें बहुत सारी वोट जो है वो घुसपैठियों की बची हैं, बहुत सारी फर्जी वोट बची हैं, और टीएमसी ने बड़ी गुंडागर्दी करने का काम किया है।